फैकल्टी है जिसमें थॉट्स जनरेट होते हैं, आइडियाज़ फॉर्म होते हैं। और इट इज़ सेड माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट बट लीस्ट अंडरस्टूड एनर्जी रिसोर्स ऑफ द यूनिवर्स। और यदि इस एनर्जी रिसोर्स को हम समझ जाएं और इसे हार्नेस करें तो हम अपनी लाइफ के मास्टर बन सकते हैं। यानी हम अपने लाइफ को यदि टोटली अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय सुदेश दीदी जी को, जो कि आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही हैं, कि आप आज के इस विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय सुदेश दीदी जी। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज नेशनल एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस में पधारे मंच पर आसीन आदरणीय भ्राता मुकेश जी, अस्मिता बहन एवं सभी भिन्न भिन्न स्टेट से पधारे हुए आप सभी एजुकेटर्स भाइयों एवं बहनों, आप सभी को देख करके बहुत खुशी हो रही है कि आप कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे ऊंचे स्थान पर आपके कदम पड़े हैं और यहाँ से आपने बहुत कुछ लिया होगा और उसको आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका भाग्य बहुत बहुत जग सकता है। तो ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम लोगों का ये 50 साल का एक्सपीरियंस है कि ये वह स्थान है जहाँ से हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो आज हम राजयोगा थॉट लैब कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर आपके सामने आए हैं। तो आप जान रहे हैं कि लैब्स तो आज दुनिया में बहुत हैं, लेकिन क्या इस लैब की आवश्यकता पड़ी? तो आप देखेंगे कि भले ही हमारे नज़रों में आता है केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, फिजिक्स है और कैल लैब है, होम साइंस लैब है, बहुत सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब्स हैं, लेकिन क्या इस लैब की आवश्यकता है? कौन कौन समझता है? कौन कौन समझता है कि राजयोगा थॉट लैबोरेटरी की आवश्यकता है? वेरी गुड। तो आज इस लैब की बहुत आवश्यकता है। तो इसमें इसकी आवश्यकता का भी क्या वजह है, तो हम उसको पीपीटी के थ्रू देखेंगे कि आज जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर में किस प्रकार से आज गिरावट आती जा रही है, मन के अंदर गिरावट आती जा रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कैसे स्टूडेंट्स जो है स्मोकिंग को एक फैशन सिंबल बनाते जा रहे हैं और अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, अपने लंग्स को, अपनी हेल्थ को ख़त्म करते जा रहे हैं। रेप वायलेंस भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट बढ़ती जा रही है, जिससे हिंसा और एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार, सेक्स जो है वो वृद्धि पाता जा रहा है। इसमें बताया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि हमारे जो देश में 2 लाख होमिसाइड्स होते हैं, मानव हत्या, और उसमें से 10 to 29 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं 43% हैं, और उस 43% में से 83% जो हैं होमिसाइड मेल हैं, मेल विक्टिम्स हैं, जो कि ऐसा होमिसाइड्स करने के लिए अग्रसर हैं। ये WHO की रिपोर्ट है। अब इसमें दिखाया है कि ड्रिंकिंग हैबिट्स जो है आज स्टूडेंट्स के अंदर इतनी बढ़ती जा रही है कि 10 में से 9 जो हैं वो 18 ईयर्स की एज में हैं। तो अब आप देखिएगा कि आज युवाओं के अंदर इतनी विचारों में गिरावट आ गई है, इतनी नेगेटिविटी आ गई है, तो क्या आज इन विचारों को पॉजिटिव और सही डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है? है आवश्यकता, या ऐसे ही चलता रहे? है आवश्यकता। कौन कौन समझता है कि आवश्यकता है? तो ये कार्य कौन कर सकता है? कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई गुरु नहीं कर सकता, ये सुप्रीम टीचर भगवान कर सकता है। अभी आपको ये रियलाइजेशन नहीं हुआ होगा कि ये भगवान का घर है, लेकिन हमारा ये एक्सपीरियंस आपको सुना रहा है
कि ये भगवान का घर है, वो सुप्रीम टीचर आकर के ये कार्य कर रहा है। इसमें दिखाया है कि आज स्टूडेंट्स को आप देखते हैं पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, बोरियत महसूस होती है, नींद आ जाती है। तो यहाँ पर चेंज कहाँ लाने की आवश्यकता है, बाहर या अंदर? कहाँ चेंज लाना है? हमको चेंज सारा लाना है अंदर। अब हम आते हैं स्पिरिचुअल थॉट लैब की ऐसे सिनेरियो में बहुत बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए भगवान अपने बच्चों को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे केमिस्ट्री लैब के अंदर हम जब दो केमिकल्स को मिलाते हैं तो उससे एक थर्ड न्यू केमिकल बन जाता है। इसी प्रकार से हम लैब के अंदर जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी थॉट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं और उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए डायरेक्शन देते हैं। तो ये थॉट लेबोरेटरी एक ऐसी लेबोरेटरी है जिसमें उनकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज होती है। आपने देखा है कोई भी रिसर्च होती है तो वो वाया लेबोरेटरी ही जाती है, बिना लेबोरेटरी के कोई भी रिसर्च बाहर निकल कर नहीं आई है। तो इसी प्रकार से हमारी लाइफ में विचारों में पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए ये थॉट लेबोरेटरी बहुत बहुत ऊंचा कार्य कर रही है। और इस लेबोरेटरी में कॉन्शियस एंटिटी चेतना के ऊपर कार्य किया जाता है, फिजिकल बॉडी के ऊपर नहीं लेकिन विचारों के ऊपर। तो उसके डिटेल में हम इतना नहीं जाएंगे क्योंकि समय थोड़ा शॉर्ट है और हम आपको सारा कवर करना चाहते हैं। तो इसमें दिखाया है कि हमारे अंदर जो टाइप्स ऑफ थॉट्स चलते हैं वो किस प्रकार से पॉजिटिव, नेसेसरी, वेस्ट, नेगेटिव एंड एलिवेटेड थॉट्स चलते हैं। और स्टडीज़ जो हुई हैं अभी तक तो उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि 90% थॉट्स जो हैं हमारे जो हैं नेगेटिव होते हैं या टॉक्सिक होते हैं या वेस्ट होते हैं। ओनली 10% थॉट्स हम पॉजिटिव और नेसेसरी थॉट्स 5% 5 दोनों हम कर रहे हैं। तो जैसे 100 रुपीज़ आपको दिए जाएं और 90 रुपीज़ आप बाहर सड़क पर ही फेंक कर चले जाएं, तो आज हमारी स्टूडेंट्स की या हम हर एक मनुष्य की यह मनोदशा हो गई है। अब हम आते हैं कि ये थॉट लेबोरेटरी है क्या चीज़। जैसे आपका ये शरीर बना हुआ है तो शरीर एज सच तो कोई एक अलग से पार्ट नहीं है। आपकी आइज़ हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, इनको कंबाइन करके कहते हैं ये बॉडी है मेरी। इसी प्रकार से थॉट लेबोरेटरी जो है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे सबसे पहले हम एंटर करते हैं तो एंटर करते ही रिसेप्शन रूम आता है जिसका भी वर्चुअल टूर आपको दिखाएंगे। तो इसमें रिसेप्शन में कोई भी जैसे स्टूडेंट्स एंटर करते हैं क्लास में तो उनका अटेंडेंस लिया जाता है। आजकल तो बायोमेट्रिक सिस्टम से होती है। और उसके बाद जो है उनका यहाँ पर एक्टिविटी कॉर्नर है, यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट करते हैं कि बच्चा कितने स्ट्रेस में लैब में आ रहा है। उसके बाद में उनका ऑडियो विजुअल रूम के अंदर सेशन लिया जाता है। उस सेशन में टॉपिक लिए जाते हैं अलग अलग। सपोज आप उसका थॉट प्रोसेस साइकिल का ले रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ले रहे हैं, स्ट्रेस का ले रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप उसका थॉट प्रोसेस साइकिल जो है ऑब्ज़र्व करेंगे। और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये मेडिटेशन रूम है जो हाई एनर्जी रूम है, यहाँ पर बच्चे को कमेंट्री दी जाएगी पॉजिटिव। जब हमने यहाँ पर बच्चे से फॉर्म भरवाया, जब सेशन लिया उसके बाद में फॉर्म्स फिलअप कराया, उसमें बच्चे ने लिखा कि मुझे गुस्सा आता है, ट्रैफिक जैम होता है तो मेरे को लगता है कि मैं आगे दौड़ करके भाग जाऊं और सबको जो है चाहे कुछ भी हो मेरी मोटरसाइकिल आगे निकल जानी चाहिए। तो इस प्रकार के बच्चे अपने थॉट प्रोसेस साइकिल में लिखते हैं। लेकिन उनको हम बताते हैं कि किस प्रकार से आप जो है पॉजिटिव अपने थॉट्स को रखें। क्या थॉट्स रखेंगे उस समय उस सिचुएशन में कि अगर ऐसा है तो मैं अपने बॉस को फ़ोन कर दूं या अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दूं, इंस्टेड कि मैं इतना ज़्यादा चिल्लाऊं वहाँ पर या गुस्सा करूं, घबरा जाऊं। तो इस प्रकार की फिर उनको मेडिटेशन रूम में कमेंट्रीज़ बनाई गई हैं, 10 कमेंट्रीज़ हिंदी में और इंग्लिश में। तो उन सिचुएशंस के लिए बच्चों को वहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स दिए जाते हैं। और मेडिटेशन रूम के अंदर बच्चों की अंदर में सोच में बल आता है और वो बल उनको जो है नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो यहाँ फॉर्म में फिलअप किया था,
अब मेडिटेशन करके जब यहाँ से हाई एनर्जी रूम से आते हैं तो वो उसी में अपना साइकिल को चेंज करके लिखते हैं। 2 कॉलम बनाए जाते हैं, बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन। तो आफ्टर मेडिटेशन फिर उसमें वो नेगेटिव को पॉजिटिव करके लिखते हैं। ये आपको क्लियर हो गया है? किसी को अगर कुछ पूछना हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप बीच में रेज कर सकते हैं अपने हैंड्स। इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है जिसमें बुक्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, और साथ साथ यहाँ रिसर्च रूम है। और जो रिसर्च रूम है उसके अंदर साइंटिस्ट जो हैं वो बैठते हैं और वो बच्चों को नए नए टॉपिक्स के ऊपर सोचने के लिए, रिसर्च करने के लिए बोलते हैं। और साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ़ोटो गैलरी है जिसमें बच्चों को एग्जीबिशंस थॉट से रिलेटेड बताई गई है। और बड़ी खुशी की बात है कि आपके ही सामने फर्स्ट टाइम ये जो बुक है एक्सप्लोरिंग द पावर ऑफ थॉट्स, राजयोगा थॉट लैब, ये अभी रिसेंटली ही प्रिंट हुई है, जो कि आपके फोल्डर्स में भी है। आप सभी ने देखा होगा, देखा है, फोल्डर्स में ये है। और इसमें जो भी फ़ोटो गैलरी के अंदर एग्जीबिशन लगी है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छी। तो आप इसको देखेंगे और अपने जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जाकर के कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ बता सकते हैं कि इस तरह का मटेरियल यहाँ पर सिखाया जाएगा। और इसमें थॉट प्रोसेस साइकिल भी दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि हमारे अंदर जो साइकिल है वो किस तरह से चलता है, और उसमें भी एग्जाम्पल पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो ये सभी जो हैं बहुत अच्छे ढंग से ये सारी प्रिंट की गई है। और इसके लिए अगर आपको और कॉपीज़ लेनी है तो अस्मिता बहन लास्ट में बताएंगी कहाँ से अवेलेबल होंगी। तो इस प्रकार ये जो है थॉट लेबोरेटरी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एक ही रूफ में अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनवा करके ये डिफरेंट रूम्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जनरली कॉलेजेस के अंदर एक बड़ा हॉल होता है तो उसको आप पार्टीशन देके, वुडन पार्टीशन से या ग्लासेस से इस प्रकार से करके बहुत सुंदर लैब जो है बनवा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। जो हमारे सामने अभी 3 लेबॉर्ट्री बन चुकी हैं 3 यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि अपने नॉर्थ कैप की अभी हम सुनेंगे जो कि गुड़गांव में है, और उसके बाद JERC की है जो जयपुर में है, और एक कॉर्डिया इंस्टीट्यूट जो पंजाब में है। अभी 4th यूनिवर्सिटी जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में भी फाइनल बात चल रही है, कुछ ही दिनों में वो फाइनल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं वर्चुअल टूर पर जो अभी हमने समझाया है। Many problems like stress, anxiety, depression, drugs, sexual abuse, social media addiction, and peer pressure. How can Thought Lab be a solution to all our problems? It will help us to generate pure, purposeful, and positive thoughts. Harness the hidden and untapped potential of the mind. Enjoy the fruits of friendship with the mind. Filter out negativities and vicious tendencies and explore the mind as a science laboratory. The universities who took the initiative to implement the concept of Thought Lab are the North Cap University near Palam Vihar, Gurgaon, the JECRC University in Sitapura, Jaipur, and Kodia Group of Institutes in Sangol, Punjab. Now, let's have a virtual tour of the North Cap University's Thought Lab. While entering the Thought Lab, there is a reception right in front. Towards the left, we have a photo gallery with various illustrations and picturization of the concept of thought and thought process. मंच की लाइट बंद कर Along the photo gallery, we have a desk for counselor, stress test, and BP test. In the photo gallery, we have illustrations of our innate qualities, how to empower our mind and consciousness with the techniques of Raj Yoga meditation, types of thoughts and thought patterns of humans, thought process, effect of thought on our destiny, and how we are the creator of our own destiny. Then, there is an audiovisual room
with an overhead projector, a library cum research room with spiritual literature for self-study, and a high-energy room for relaxation and charging through meditation. Let's have a look at the North Cap University's classroom activities. ये एक्टिविटीज़ हैं जो क्लासेस में होती हैं, कुछ दिखाई गई हैं। इंडिविजुअल ग्रुप में भी उनसे काउंसलिंग करी जाती है और थॉट प्रोसेस परफॉर्मा भरवाया जाता है। इसमें फैकल्टी बहुत लर्नेड है, इसमें काउंसलर हैं जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सुजाता हैं, तो इस प्रकार से जो फैकल्टी है वो बड़ा लर्नेड जाती है। छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों की प्रॉब्लम्स मालूम पड़ती हैं, उनको अलग अलग फैकल्टी लेकर 5-5, 6-6 फैकल्टी एक पीरियड में हम लोग वहाँ पर उनके साथ होते हैं। Students experiencing the power of silence in the high energy room. Showcasing of some of the projects prepared by the students. ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं बच्चों के द्वारा, उनके मार्क्स लगाए जाते हैं, 8 मार्क्स। Some glimpses of students एग्ज़ाम writing होता their है, final exams. इसमें जो है इनका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसके 100 मार्क्स होते हैं। बाकायदा मेजर एंड माइनर क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है और ये एग्ज़ाम के लिए इन्विजिलेशन के Let's लिए have a भी जाया look at जाता some of है the interactive online और sessions. 3 क्रेडिट लास्ट मार्क्स होते सेशन में हैं। हमने स्टूडेंट्स क्या सीखा, थॉट प्रोसेस के बारे में जाना। ऑनलाइन Yes? सेशन थे। Yes, ma'am. Yes. और साथ साथ अभी हम एक और सिस्टम सीखेंगे, SOS। इन दो सिस्टम के माध्यम से हम अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें, उसको हम आगे आज सॉल्व करते जाएंगे। S स्टैंड फॉर स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। नेक्स्ट हाँ, ये आपने देखा वर्चुअल टूर, सभी होकर के आए, लेबोरेटरी में गए, सभी आइडिया आपको हो गया किस तरह की लैब है। इसमें कुछ माइनर चेंजेस आप करना चाहते हैं तो वो रिजल्ट्स बेटर लाने के लिए आप लोग कर सकते हैं और उसको बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि बच्चों के सामने सिचुएशंस होती हैं कि बच्चे कई बार कॉलेज में आकर के ऐसे हो जाते हैं कि अब तो होमवर्क क्या करना है, कॉलेज में तो अपना मस्ती मारनी है, तो इस प्रकार की सिचुएशन हम बच्चों के सामने आती है। तो उसमें फिर बच्चों को जो है इसमें थॉट प्रोसेस साइकिल जो है इसमें बताया जाता है कि सबसे पहले तो आपके बिलीफ सिस्टम में क्या है। बिलीफ सिस्टम में ही नेगेटिव है कि पढ़ाई करना या होम असाइनमेंट करना कॉलेज में कोई कंपलसरी नहीं है। जब स्टूडेंट ने ये मन में ठाना हुआ है तो फिर वो नहीं करेगा। अगर ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बच्चा चलता है तो उसके जो थॉट्स हैं वो कैसे चलेंगे, नेगेटिव, वो काम नहीं करेगा और उसकी फीलिंग कैसी होगी, अंदर से डरा डरा छुपा छुपा क्लास के अंदर बैठेगा। एटीट्यूड क्या होगा, टीचर आएगा क्लास में तो नज़रें नीचे कर लेगा। एक्शन क्या होगी कि जब टीचर पढ़ाएगा तो ऊपर नहीं देखेगा, नीचे ही बैठ करके वो लिखता रहेगा, कहीं मुझसे टीचर पूछ ना ले कि तूने असाइनमेंट किया है नहीं किया है। इसी प्रकार से उसकी कॉन्टीन्यूसली ऐसा करने से एक हैबिट बनती जाएगी, केवल होम असाइनमेंट करने की ही नहीं लेकिन फील्ड के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके अंदर वो अवॉइड करना शुरू कर देगा। और जब अवॉइड करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी, नेगेटिव, केयरलेस बॉय, केयरलेस स्टूडेंट। और जब ऐसा होगा तो रिज़ल्ट कैसा आएगा उसका,
ऊपर से फर्स्ट पोजीशन पर जो आता था वो नीचे से फर्स्ट लास्ट पोजीशन पर है। फिर वो कहता है कि मेरी डेस्टिनी, मेरे भाग्य में ये था। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर के कहते हैं कि मेरे को बताओ मैं कितने मार्क्स से पास होऊंगा, मैं फर्स्ट आऊँगा या नहीं, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरी एज कितनी है, ये सब हम जाकर के एस्ट्रोलॉजर से फिर पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स को यहाँ बताया जाता है कि आपके कर्म, आपके विचार, आपका बिलीफ सिस्टम वही आपके भाग्य का निर्माता है। तो बच्चों को ये समझ आ जाता है कि कहाँ हम गलत हैं। तो उनको बताया जाता है अगर आपके अंदर दूसरों को मारने की एक्शन, जैसे गुस्से की है आदत, तो आप इससे बैक में रिवर्स में जाइए। रिवर्स में जाते जाते आप यहाँ देखिए आपके बिलीफ सिस्टम में क्या है। किसी व्यक्ति के प्रति आपको गुस्सा आ रहा है, आप भी अपने लिए लिखिए, ये साइकिल बनाइए, ये आपके लिए भी यूज़फुल है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है बच्चों के लिए, तो आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसमें क्या है। ये बच्चे कभी मानते नहीं हैं, ये कभी मानेंगे भी नहीं, ये आ रहा है ना। लेकिन आप उसमें क्या कर लें कि बच्चे हैं, नादान हैं, कोई बात नहीं, प्यार से हम हैंडल करेंगे, मान जाएंगे। तो आप देखिए बच्चे पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके थॉट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे, फीलिंग भी अच्छी आने लगेगी, और आपको जो गुस्सा आ रहा है ना यहाँ पर, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ़ उनको सिचुएशंस देते हैं और नंबर ऑफ़ थॉट प्रोसेस परफॉर्मा उनसे फिलअप कराते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे इतना बच्चों के अंदर ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। उन पर बहुत मेहनत करता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, केवल अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को नहीं, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के इतना आज का युवा जो ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला है वो बहुत सेवाएं कर रहे हैं। ये परफॉर्मा है, आप देख रहे हैं सामने, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर दिखाया गया है कि थॉट बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था। बिफोर में वो लिखेगा मुझे बहुत गुस्सा आया, और आफ्टर मेडिटेशन कि मेरा गुस्सा जो है थोड़ा कूल डाउन हो गया, फिर एटीट्यूड कैसा रहा। ये बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस में रिजल्ट बच्चे लिखते हैं, तो जिससे वो जान जाते हैं कि हमारे अपना ही सोच हमारे को दुखी कर रहा है। आप समझ गए होंगे किस किस को ये क्लैरिटी हो गई है, क्लैरिटी हो गई है। थॉट प्रोसेस पर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब है कि ये लैब कैसे काम करती है। इस लैब में जैसे आप देखते हैं किसी को टेम्परेचर होता है तो उसको डॉक्टर क्या करेगा, पहले तो उसका टेम्परेचर नोट करेगा, तभी तो उसको मेडिसिन देगा ना। क्या इसको प्रॉब्लम है, उसकी नब्ज़ देखेगा और फिर उसको ट्रीट करेगा। तो इस लैब में भी बच्चों की नब्ज़ देखी जाती है। कैसे, जो हमने आपको दिखाया कि थॉट प्रोसेस परफॉर्मा भराया जाता है और बच्चों से काउंसलिंग करके उनसे पूछा भी जाता है, और जब परफॉर्मेंस फिलअप कराते हैं तो उससे बच्चों की क्वालिटी ऑफ थॉट्स का मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा कैसा सोचता है इस सिचुएशन में। हो सकता है कोई बच्चा अच्छा भी सोचता हो, तो वहाँ पर हम फिर उस बच्चे के थॉट पैटर्न को पहचान जाते हैं और मेडिटेशन के थ्रू नेगेटिव जो थॉट पैटर्न है उसको पॉजिटिव करने के लिए प्रयास कराते हैं थ्रू मेडिटेशन। और यहाँ पर है कि इसमें मेडिटेशन के द्वारा नेगेटिव थॉट्स पैटर्न जो है हमारे पॉजिटिव बन जाते हैं, जिसमें मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन, रियलाइजेशन चलता है। और यहाँ पर जो लैब में क्वालिटी को चेक करने के लिए एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस भी भरवाए जाते हैं, जिसमें बच्चों की हर वीक में डिफरेंट वर्च्यूज़ वगैरह का परफॉर्मा अलग से बनाया गया है कि बच्चों में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, वह भी भरवाया जाता है। क्विज़ लिए जाते हैं और इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, जिसके ज़रिए बच्चों की मनोस्थिति का जायज़ा लिया जाता है। और PIP स्ट्रेस ट्रैकर रखा जाता है, जिसमें बच्चों का मेडिटेशन के बाद स्ट्रेस कितना कम हुआ है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उसका पूरा बायोडेटा, पूरा ही जैसे स्टडीज़ की गई हैं और पूरा स्केल बनाए गए हैं, जो अभी हमारी जर्नल्स वगैरह बन रहे हैं तो उसमें ये रिपोर्ट हम सब देंगे। इसमें दिखाया गया है कि मेडिटेशन का एक अहम रोल है। जो मेडिटेशन आप मॉर्निंग में सीख रहे हैं, तो इस मेडिटेशन के ज़रिए हमारे अंदर हाई पोटेंशियल पैदा होता है। हाई पोटेंशियल पैदा होने से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, हमारी नेगेटिविटी ख़त्म होती है। और जो हमने कॉजेज़ देखे थे कि लैब खोलने की क्या वजह है, तो उस वजह को अब यहाँ पर मेडिटेशन से स्लीपलेसनेस, जो इंसोम्निया आजकल बच्चों में हो रहा है, इवन बड़ों में भी बहुत है ये, कि सोते रहेंगे लेकिन वो नींद नहीं आती है। कई स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन में बताया कि हमको जो है
6-6 घंटे तक नींद नहीं आती थी, और जब से हमने ये ऑनलाइन सेशन किए तो अभी 10 मिनट में ही नींद आ जाती है। तो आप देख सकते हैं उनके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी। उनके पेरेंट्स के सेशन भी लिए गए तो उनके पेरेंट्स ने भी बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा कार्य कर रही है कि कोरोना के दिनों में हमारे बच्चे तो इतने ज़्यादा इरिटेटेड हो गए थे, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन उनकी लाइफ में आ गई थी और आपस में झगड़ना शुरू कर दिया था, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने ऑनलाइन सेशन लेकर के हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदल दी है। तो इस प्रकार से ड्रास्टिक परिवर्तन बच्चों के अंदर आ रहे हैं। साथ में स्ट्रेस भी खत्म होता है। जब हमारे नेगेटिव थॉट्स का बहुत प्रेशर होता है तो नेचुरली हमारे ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस बनने शुरू हो जाते हैं, और जब मेडिटेशन करते हैं तो उससे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे ब्रेन और हार्ट के ऊपर पॉजिटिव असर डालते हैं। मेमोरी पावर भी हमारी शार्प हो जाती है क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वेस्ट थॉट्स हमारे हट जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स और माइंडफुल होकर के हम कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है तो पेरेंट्स को कहना नहीं पड़ता है, बच्चे अपने ही इंटरेस्ट से स्टडीज़ करते हैं क्योंकि उनके अंदर कंसंट्रेशन आ जाती है और पढ़ाई से प्यार हो जाता है और पॉजिटिव थॉट्स चलने लगते हैं। और सुसाइड केस जो आज हो रहे हैं तो कार्मिक अकाउंट हमारा मेडिटेशन के थ्रू सेटल होता है और हमें पता लगता है कि इसमें हमको अपने आप को ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, हमें अपने कर्मों को अच्छा बनाना है। ऐसे अपनी ज़िंदगी को हमें ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये कर्म हमारे कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे साथ जाएंगे। जब उनको ये क्लैरिटी हो जाती है तो इस प्रकार के हम देखते थे कि जिस यूनिवर्सिटी में हमने खोला है तो वहाँ पर ऐसे केसेस होते थे तो हमारा दिल दहल जाता था और हम भगवान को यही कहते थे कि भगवान हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्या इनके लिए। तो अब आप देखिए वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और इस प्रकार की कोई भी बात नहीं होती है। तो आप कहेंगे कि इस लेबॉर्ट्री में कितना खर्चा होगा, क्या क्या यहाँ पर सामान होगा, तो रफली इसमें दिखाया गया है कि जैसे एक लैब में सब चीज़ें होती हैं उसी तरह की सब चीज़ें होंगी और वन बिग हॉल होगा, सॉरी हाँ, और एलईडी पिक्चर पॉइंट ऑफ लाइट भगवान का जो साइन है वो होगा और नंबर ऑफ़ चेयर 40 to 50 जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में अवेलेबल होती हैं, वहाँ से मिल जाती हैं। कमेंट्री सीडी की बनाई गई हैं जो पेन ड्राइव के थ्रू आप वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। साउंड सिस्टम में 2 स्पीकर, हैंड माइक और सीडी प्लेयर वगैरह वो भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर विद स्क्रीन और 1 वाइट बोर्ड एंड मार्कर, 10 फ्रेम पिक्चर ऑफ थॉट लैब एग्जीबिशन और साथ साथ स्टाफ में काउंसलर, गाइड एंड असिस्टेंट एक ही होगा तो भी चल जाता है। और टेबल 5 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है 22 के अराउंड या 25 लीजिएगा और 50 to 1 आवर का एक सेशन होता है और प्रेफरेबल टाइम वो लोग जो है थोड़ा इवनिंग की तरफ देते हैं क्योंकि मेन सब्जेक्ट थोड़ा मॉर्निंग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सेशन चलते हैं। 2 घंटे का थ्योरी होता है, 2 घंटे का प्रैक्टिकल सेशन होता है, तो 4 पीरियड एक स्टूडेंट को एक वीक में मिलते हैं। तो इससे उनके 3 क्रेडिट मार्क्स बनते हैं और ये मार्क्स उनके ऐड होते हैं। तो इस प्रकार से ये इतनी अच्छी जो पढ़ाई है ये कॉलेजों में आप सभी को भी प्रेरित किया जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द जहाँ पर भी हैं तो वहाँ पर आप अवश्य लगाएं। और कुछ अभी हम एक्सपीरियंस सुनेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ एक्सपीरियंस आप देखेंगे। Om Shanti. My name is Mahima Munjal and I'm a final year Om Shanti. My name is Mahima Munjal and I'm a final year computer science student at the North Cap University. I have currently enrolled myself in the course Innovative Thinking and Positivity in the current semester, and I can tell you that this is the best decision I have took in my entire college journey, because enrolling myself in this course has given me lot of perspective in life and given me lot of confidence in my life. Like, I am indebted to my instructors, Major General Om Prakash sir, Sister Sudesh, Sister Archana, who have given me so much of positivity and so much of confidence in my life that I am able to overcome all my problems with bravery now. Like, this meditation has given me a lot of peace and inner harmony, which is far beyond the external questions like whether my project would complete on time or not, or whether my project is meeting the deadline, or whether my mentor would like my work, or whether my
people or whether the society would like me. Like this happiness, this external happiness I have got is inner. It is not dependent on any external factors, and I can't thank my instructors enough for this. Meditation has given me a lot of perspective, and it has given me a lot of harmony, and it has given me a lot of integrity. Like now, whenever I think that if anything bad is happening to me, I don't think that why me. I think that this is a phase and this will also pass. And whenever I meditate, I chant the mantra, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ. And this mantra has really helped me a lot. This mantra has given me a childhood feeling. Like whenever I chant this mantra, I feel I have connected back to my childhood. It's like I am reliving my childhood. When I had no stress, I had no tension, I had only happiness all around me. So while doing meditation during those few minutes, I feel as if I have gone back to my childhood. I feel happy, I feel I have no stress in my life, I have no tension. I feel that my innocence has gained back, and that innocence is like worthy of any praise, or like I can't just explain it in words. Like I am like so elated with this happiness that during this few minutes of meditation I feel connected to God. I feel as if there is nothing in this world which can't go wrong. I feel as if whatever it is, it will eventually be okay. I feel as if even if I am not facing a good time right now, everything will be okay. I feel as if my childhood self has returned to me, my innocence has returned to me, and my happiness has returned to me. So I can't tell you what impact meditation has on me. It's like it brings me to a different world entirely. Like it brings me to a world where it is a utopian world where there is only happiness. And I can't tell you like what happiness meditation gives me, and how this course has benefited me. This course has really changed my life. Like right now I'm also working in a company. हाँ, आगे और भी उन्होंने अपना प्रोफेशनल लाइफ का बताया है कि वहाँ पर भी मुझे कितनी स्टेबिलिटी मिली. अब इसके बाद नेक्स्ट कॉर्डिया इंस्टीट्यूट से भी है एक बच्चे का, उसका भी शॉर्ट में है, वो देखेंगे. Really thanks a lot. Hi everyone, I am Jashandeep Kaur from Korea Group of Institutes Symbol, and I am pursuing BBA fourth sem. वॉल्यूम करें थोड़ा. Few months ago, our thought lab sessions are held. In those sessions, हमें ये सिखाया गया कि हमें अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रखना है. Not only in professional or technical activities, but we have to control our mind also. And the main thing I learned in those sessions is that how to remain positive. जैसे उस टाइम में कोरोना का बहुत इफेक्ट चल रहा था, तो फिर मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आने लगी थी कि अब इन्वायरमेंट पहले जैसा नहीं होगा. तो फिर जैसे ही मैंने ये सेशन अटेंड करने स्टार्ट किए, तो उन्होंने बताया कि एक छोटा सा भी पॉजिटिव थॉट है वो हमारी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है. देन आई ट्राइड इट, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट रिजल्ट्स आर ऑल्सो पॉजिटिव. मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लग गई कि एक थॉट, जो एक पॉजिटिव थॉट ही हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है कि पूरी की पूरी नेगेटिविटी को दूर भगा सकता है. एंड आई ऑल्सो लर्नड दैट हाउ टू कंट्रोल अवर एंगर एंड मैनेज दैट. जैसे मेरे में एक नेगेटिव बात ये थी कि मैं जल्दी अनोइंग हो जाती हूँ, इरिटेट होने लग जाती हूँ, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती हूँ. तो फिर वहाँ मुझे टीचर्स ने ये बताया कि इनका मेन रीज़न यही है कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हो. देन आई ऑल्सो ट्राइड इट. मैंने किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ उन्हें देना शुरू किया. आई गिविंग हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ देम एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. देन आई एम ग्लैड टू सी दैट सच्ची में मेरे में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आई. एंड एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो मुझे इरिटेशन वगैरह होती थी वो भी सब कुछ कंट्रोल में हो गया. And I'm really very thankful to all the teachers that helped me a lot. Thank you so much. ओम शांति. तो आपने देखा स्टूडेंट्स के अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है. इतने इंटीरियर्स में पंजाब में ऑनलाइन सेशन के द्वारा रियल में चेंज आया है. ऐसे उन्होंने बोला ही नहीं है, लेकिन उनसे पूछा जाता था और वाकई में उनके अंदर बहुत बहुत चेंजेस आए हैं.
तो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हमारे आदरणीय भ्राता मुकेश जी सेशन लेंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे 2-3 मिनट के लिए। सभी कंफर्टेबली बैठ जाएं, अपना बैक स्ट्रेट रखें, हाथ में कोई सामान है तो उसे साइड में रख दें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, किसी भी मसल्स पर कोई स्ट्रेस नहीं रखें, रिलैक्स रिलैक्स। गहरा सांस लें और बाहर छोड़ दें। केवल 3 बातों का ध्यान रखें। आंखें खोलकर मंच पर बैठे योगियों से दृष्टि लेते हुए ध्यान एकाग्र करें। आंखें खोलकर योग करें। दूसरा, जो हम आपको कमेंट्री देंगे उसको आप देखेंगे, केवल सुनेंगे नहीं। तीसरा, पूरा फोकस अपने ऊपर हमें रखना है। आइए चलते हैं। अपने मन में हम झांक कर देखते हैं और ये मन कहाँ रहता है। जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वहाँ पर आ जाइए। देखें, यहाँ पर एक दिव्य ज्योति स्टार चमक रहा है। विजुअलाइज करें आप का सत्य स्वरूप यही है। आप एक दिव्य ज्योति हैं जो आँखों से देख रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, हाथों से कर्म करते हैं। ये मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन मैं एक स्पार्कलिंग लाइट, बहुत सुंदर शांति की शक्ति रखने वाली एक साइलेंस पावर हूँ। मैं एक पावर हूँ। आज दिन तक मेरे मन में मैंने जो होल्ड किया हुआ था, कोई भी नेगेटिव बात, उसको आज मैं पॉजिटिव से रिप्लेस करती हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव एनर्जी हूँ। छोड़ दीजिए सारी नेगेटिविटी को प्रभु के घर। अपने को एम्पावर्ड फील करें। अब मैं अपने आप को इस बॉडी से ऊपर उठा हुआ महसूस कर रही हूँ और बुद्धि के द्वारा चलती हूँ सन, मून और स्काई से ऊपर 6th एलिमेंट ब्रह्म तत्वों में, जहाँ पर वैल्यूज़ के सोर्स प्यारे भगवान निवास करते हैं। गॉड शिवा, जो मुझ आत्मा के सच्चे सच्चे परम आत्मा है, गॉड है। आज मुझे कितना सुंदर अवसर मिला है
जो मैं प्रभु के सामने आ पहुंची हूँ। सब बातों को छोड़कर मैं भगवान से बातें कर रही हूँ। भगवान के सामने अपने को महसूस करें, बहुत बड़ा बिग प्रकाश का पुंज मेरा प्यारा परम पिता परमात्मा मेरे सामने है। और मन ही मन बातें कीजिए, प्रभु पिता आपने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की, जो अपने इस बड़े परिवार के अंदर हमको आज बैठाया है और हमें सद्मार्ग दिखाने की इतनी ऊंची स्पिरिचुअल नॉलेज आप दे रहे हैं। अब हम अपने मन से सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल देंगे और कोई भी शक्ति मेरे नेगेटिव थॉट्स को बदलने में रुकावट नहीं बन सकती। मैं हमेशा अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाकर रखूंगी। इस प्रकार मन ही मन भगवान से बातें करें और धीरे धीरे वापस कर्म क्षेत्र पर अब मैं आती जा रही हूँ और अपने सामने अपने फैमिली मेंबर्स को इमर्ज करें, खड़ा हुआ देखें, अपने घर के सदस्यों को और उनकी भ्रकुटी में देखते हुए अगर उनके प्रति कोई नेगेटिविटी आपके मन में है तो वह सारी डिज़ोल्व होती जा रही है। मैं उनको भगवान से शक्ति लेकर पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ और वह मेरे धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं और हम गले मिल रहे हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति। आदरणीय सुदेश दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किन किन को प्रेरणा आ रही है कि हम अपने अपने स्थान पर जाकर किसी यूनिवर्सिटी में या बड़े कॉलेज में या किसी अच्छे स्कूल में ऐसे राजयोगा थॉट लैब खुलवाने के हम निमित्त बनेंगे, इनिशिएटिव लेंगे? ज़रा हाथ खड़ा करके बताएंगे। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। हम किसी बच्चे को अपने मन को दिशा देना सिखा रहे हैं, मतलब देश के भविष्य को अच्छा बना रहे हैं। कहते वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स बिकॉज दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस फॉर दे बिकम हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स फॉर दे बिकम कैरेक्टर, एंड वॉच योर कैरेक्टर फॉर दे बिकम डेस्टिनी। यानी यदि हमें अपने जीवन के डेस्टिनी को चेंज करना है तो हमें क्या चेंज करना होगा? हमें क्या चेंज करना होगा? हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। हमें अपने विचारों को एक पॉजिटिव दिशा देनी होगी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति को कहा गया कि आप आंखें बंद करके लेट जाओ, और उसके बाद उन्हें एक पिन चुभा दी गई और उनको कहा कि आपको एक सांप ने काट लिया है। मुझे आप बताइए, आप में से किस किस को लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा? और उस व्यक्ति को विश्वास था कि ये जो कह रहे हैं वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। किस किस को लगता है कि उसका इम्पैक्ट होगा? उनके बॉडी में जहर फैल गया होगा,
यस, थोड़ा एक लंबा हाथ खड़ा करिएगा। वेरी गुड। जिनको लगता है कि नहीं फर्क नहीं पड़ा होगा वो एक बार हाथ खड़ा करिएगा। ओके, कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं पड़ा भी होगा या नहीं पड़ा होगा, बट मेजॉरिटी का यही कहना है कि निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा होगा। एंड इट वॉज अ फैक्ट कि उनके बॉडी में जहर फैलना शुरू हो गया। कैसे कैसे? ये उनके विचारों का प्रभाव था। इससे हम सोच सकते हैं कि हमारे एक एक विचार का कितना गहरा प्रभाव हमारे फिजिकल बॉडी पर, हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है। यानी हमें कितना अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोली भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। हमारे ये राजयोगा थॉट लैब्स जो सबसे पहले 6 अक्टूबर 2016 में खुला जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में, उसके बाद गुरुग्राम नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और चौथा NIT कुरुक्षेत्र में, और अभी वर्तमान समय हमारे प्रकाशमणि पार्क में भी राजयोगा थॉट लैब का निर्माण चल रहा है। तो मैं आशा करती हूँ राजयोगा थॉट लैब के इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप निश्चित रूप से हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करेंगे और अपने स्थान पर भी ऐसे लैब्स खुलवाने के लिए आप इनिशिएटिव लेंगे। हमारे बीच हैं आज बहुत ही अच्छे स्पीकर प्रोफेसर राजयोगी ब्रह्मा कुमार मुकेश भाई जी,
जयपुर से हैं आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है आपने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, एमटेक फ्रॉम बिट्स पिलानी। यू आर अ पायोनियर ऑफ राजयोगा थॉट लैब। आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पिछले 26 वर्षों से जुड़े हुए हैं और राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं। आप एजुकेशन विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं आप उसके डायरेक्टर भी हैं। स्पिरिचुअल रिसर्च सेल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। साथ ही साथ आप कंप्यूटर साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। सो बीइंग द पायोनियर ऑफ राजयोगा थॉट लैब, मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप इस लैब के बारे में और इसके लाभ के बारे में हम सभी को अवगत कराएंगे। प्रोफेसर मुकेश भाई जी। ओम शांति। एक बार जोर से बोलेंगे ओम शांति। सुदेश दीदी के शानदार सेशन के लिए हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहुत अच्छे से थैंक्स भी देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं राजयोगा थॉट लैबोरेटरी को एक और डायमेंशन में आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा खजाना कौन सा है यदि कोई पूछे तो, कोई भी आप में से, विच इज द बिगेस्ट ट्रेजर इन द वर्ल्ड? हेल्थ, यस, वेरी गुड। और ज्ञान, वेरी गुड। नेक्स्ट, लव, वेरी गुड। 3 चीजें, बहुत अच्छा। और पीस, हैप्पीनेस, 3 और 2 5 आ चुके, बहुत अच्छा। और बताएं, खुशी, ये भी है 6। और जो से शक्ति 7। और अभी तक भी जो सबसे बड़ा खजाना है वो नहीं आया है, मन की शांति। और बताइए, नॉलेज। और हमारे थॉट्स 3। क्या नाम है भाई साहब आपका? आपका नाम बताइए। अच्छा, मारुति, थैंक यू वेरी मच। हमारे जीवन के सबसे बड़ा ट्रेजर यदि कोई है तो वो थॉट्स है। थॉट्स अच्छे हैं तो पीस भी आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आ जाएगी, लव भी आ जाएगी, शांति भी आ जाएगी, खुशी भी आ जाएगी, सब उसके पीछे पीछे हैं। थॉट्स आगे आगे हैं, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं। आप एक चीज बताएं जरा, मान लीजिए ये एक पेन है हमारे हाथ में, ठीक है? आप में से कोई भी एक सेंटेंस बोल दे इस पेन पे, कोई भी बोले, कोई भी खड़ा होके एक सेंटेंस बोल दीजिए इस पेन पे। एनीवन? हाँ जी, दिस इज माई पेन, ग्रेट। और कोई एक 5-6 सेंटेंस हमें चाहिए। पेन में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है, सेकंड थॉट। और दिस पेन इज ब्लू इन कलर, वेरी गुड। और कोई? दिस इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। और ये हमारी डेस्टिनी लिखता है? हम इससे अच्छे थॉट लिख सकते हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आ रहे हैं। और कोई? और कोई अच्छा सेंटेंस इससे बेहतर? दिस इज मैजिकल पेन, अच्छी बात है। और बताइए। हाँ जी, दिस पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, वेरी गुड। लास्ट, यहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही लेकिन शायद भाग्य लिख सकते हैं, ऐसा कुछ आप कह रहे हैं, वेरी गुड। और दिस कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन, वेरी गुड। अभी भी एक लेवल बाकी है थॉट्स का जो इससे ऊपर नहीं पहुंच पाया है, और निकालिए। दिस कैन राइट डेस्टिनी, यस, ओके। चलिए ठीक है, अभी हम इसको एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। यदि कोई थॉट घृणास्पद है, नेगेटिव है, -2 नंबर दे दीजिए आप उसको, ठीक है? मैं इस पेन से मतलब जज हूं और मैं इस पेन से दोनों को
फांसी की सजा दे दूंगा मान लो, या और कोई घृणास्पद सेंटेंस आप लिखना चाहो, दैट इज -2। और दूसरा, घृणास्पद, जेलस, घृणास्पद नुकसानदायक नहीं है लेकिन है खराब, तो -1। इफ इट इज अ फैक्ट देन गिव इट 0। दिस इज अ पेन, कितने नंबर देंगे? 0। ये पेन नीले कलर का है, 0। पेन लिखने के काम आता है, 0। पेन भाग्य बदल सकता है, पेन भाग्य बदल सकता है, कितने नंबर देंगे? +1। अब +2 किसे देंगे? अब उस +2 का भी हमें इंतजार है, +1 तक तो आप सबके आंसर आए थे। बचा सकता है, बचा सकता है, पॉजिटिव कर सकता है, और ये परमात्मा का पेन है, और वी कैन राइट गुड थॉट्स। अच्छा सुनिए, अब +2 उसे कहेंगे आई विल चेंज माई डेस्टिनी फ्रॉम दिस पेन, जहां पे जिम्मेदारी का भाव साथ में आता है। पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव मतलब ये पेन भाग्य बदल सकता है, इस पेन से मैं अपना भाग्य बदलूंगा। यदि ये थॉट है तो ये +2 वाला थॉट है। और भाइयों और बहनों, हमने 5 क्वेश्चन की एक्सरसाइज अपने क्लास में कराई, और आपको जान के आश्चर्य होगा 60 बच्चों की क्लास में 4 से ऊपर किसी के नहीं आए। कुछ के माइनस भी आए, उसको आप छोड़ देते हैं, लेकिन 60 बच्चों की क्लास में +2 किसी के ही नहीं आए। कारण क्या है? आज का जो सोशल मीडिया है, आज का जो टेलीविजन है, जो चीजें हैं, हमारी पहली थॉट ही नेगेटिव चली जाती है, और नेगेटिव से कोई थोड़ा सा ऊपर उठता है तो 0 पे आ जाते हैं, थोड़ा सा कोई और ऊपर उठता है तो दुनिया को ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, +1 तक भी आ जाते हैं। लेकिन मैं अपना भाग्य ऐसे बदल दूंगा, मुझे ये करना है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। राजयोग थॉट लेबोरेटरी इज द लेबोरेटरी जो इंसान को अपनी पहले स्टूडेंट को अपनी जिम्मेदारी का भाव लेकर के आता है। हमारे यहां पर जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वहां पे जमीन पे बैठ के काम करते हैं। यदि वहां पे झाड़ू या पोछा लगता है ना, वो खुद लगाता है। यदि वहां पे उसको क्लीन करना पड़ता है, वो खुद करता है। उस लेबोरेटरी में सीखता है, वो सीखता है कि कैसे मुझे दूसरे स्टूडेंट के साथ रेस से ज्यादा उसको कोऑपरेट करना। उसके मार्क्स हैं, रेस के मार्क्स नहीं है, कोऑपरेशन के मार्क्स हैं। जीवन बदल देता है उसका। दैट इज थॉट लेबोरेटरी। यहां से बदलाव आता है। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव, जो पहला बदलाव चाहिए हमें, यहां से बदलाव। ठीक है, स्टूडेंट में बहुत सारे बदलाव आ गए, स्टूडेंट के लिए आपने कुछ किया। आप कल को जाके अपने कॉलेज में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, आपका वाइस चांसलर साहब आपसे पूछेंगे, प्रिंसिपल पूछेंगे, डायरेक्टर पूछेंगे, ठीक है बच्चे तो बदल के, मुझे क्या फायदा? दूसरा प्रश्न, थॉट लेबोरेटरी बोले आप खोलना चाहते हो, ठीक है, आपका पैसा भी लगेगा, 2 लगे, 4 लगे, 5 लगे, 10 लाख लगे, मैंने इतना बड़ा हॉल दिया 60 बाई 60 का, मेरी एक क्लास ना चलेगी इसमें कि मैं आपको काहे दूं? बड़ा प्रश्न आएगा सीधे सीधे। उनका दूसरा प्रश्न, क्या मेरे स्टूडेंट का प्लेसमेंट बेहतरीन हो सकेगा, अच्छी कंपनियों में नौकरी लग सकेगी? दूसरा प्रश्न, क्या वो प्लेसमेंट के साथ साथ मेरा स्टूडेंट एक जिम्मेवार स्टूडेंट बन सकेगा, कॉलेज में मेरा खर्चा कुछ कम हो सकेगा? क्यों मैं इतना एक्सपेंसेस करूं? मेरे कॉलेज को क्या फायदा होने वाला है इससे? क्या तुम इससे कोई रिसर्च पेपर लाने वाले हो? क्या कोई पेटेंट आने वाला है? नैक में मेरी ग्रेडिंग बढ़ सकती है? एनबीए मेरे को मिल जाएगा? होंगे या नहीं होंगे ये प्रश्न? निश्चित रूप से आपसे पहले प्रश्न ये पूछे जाएंगे। ये वो थॉट लेबोरेटरी है जो आपको एनबीए में ग्रेडिंग भी ऊंची दिलाएगा, नैक के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेगा, पेटेंट भी आपको मिलेंगे, स्टार्टअप्स भी यहां से निकलने चाहिए, प्लेसमेंट भी स्टूडेंट का अच्छा हो, तो थॉट लेबोरेटरी है। अदरवाइज ठीक है, हम थॉट कर, स्टूडेंट का थॉट भी लोग तब मानेंगे जब तक कॉलेज को बेनिफिट नहीं होगा। तो ये वो थॉट लेबोरेटरी है जो आपके मल्टी डायमेंशनल एरियाज में काम करती है। अभी मैं आपको, टाइम तो बहुत थोड़ा सा है, 10-15 मिनट है, मैं सिर्फ ग्लिम्पसेस के रूप में पिछले 6-7 सालों के अंदर कैसे ये थॉट, NIT कुरुक्षेत्र के अंदर ही एक थॉट लेबोरेटरी खोली गई है अभी, बड़े अच्छे काम।
अच्छा, स्टूडेंट्स यदि ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, आजकल आपको प्रोजेक्ट का पता होगा, एक स्टूडेंट यदि इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको अपने फाइनल ईयर में पास होने से पहले एक ढंग का सा प्रोजेक्ट देना पड़ता है। और वो प्रोजेक्ट में जनरली क्या होते हैं, वो मुझे डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से जानते हो कैसे कॉपी होता है, कैसे पोस्ट होता है, गूगल से निकाला जाता है, पड़ोस की दुकान से आता है, कहाँ से आता है, आप अच्छे से समझते हैं। लेकिन यदि वो ऐसा प्रोजेक्ट निकाल सके, टेक्नो स्पिरिचुअल कुछ प्रोजेक्ट निकाल सके, आपके प्रोजेक्ट से कुछ पेटेंट आ सके, आपके प्रोजेक्ट से कुछ रिसर्च पेपर निकल सके, तो थॉट लेबोरेटरी है। उसके अपने जीवन को बदल करके उस पर वो रिसर्च पेपर लिख दे तो थॉट लेबोरेटरी। ये सब काम थॉट लेबोरेटरी कर सकता है। एक कमाल की चीज है। अब मैं, वैसे इसमें 50 स्लाइड है पर आपको बहुत जल्दी रन थ्रू करेंगे हम। थॉट लेबोरेटरी, दुनिया में लेबोरेटरी बहुत है, पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि बड़ी अच्छी लेबोरेटरी में जाएं, क्या कॉस्ट आती होगी एक लेबोरेटरी की, कितनी होती होगी? बड़ी अच्छी होगी, रोबोटिक्स लैब ले लो आप, क्लाउड कंप्यूटिंग की ले लो, और किसकी लोगे, मतलब 2-4-5 करोड़ की लेबोरेटरी ज़्यादा से ज़्यादा। एजुकेशन सिस्टम में इससे ज़्यादा पैसे कोई खर्च करता नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी लेबोरेटरी राजयोग थॉट लेबोरेटरी है, और दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला इंसानी शरीर है। सन 2000 के अंदर गूगल पे आप एक रिसर्च पढ़िएगा, सन 2000 में एक व्यक्ति ने रिसर्च की है, साइंटिस्ट की रिसर्च अवेलेबल है। बोले एक इंसान का नाक बदल दें, उसका कान बदल दें, उसके इधर प्रॉब्लम आ जाए, ये बदल दें, ये बदल दें, ये बदल दें, तो उसने निकाला टोटल उस वक्त 2001 में कि 220 करोड़ रुपए इंसानी शरीर की कीमत है, और इसके अंदर बैठा है मन। ये इतनी बड़ी प्रयोगशाला है, इसके अंदर बैठे हैं हम, यानी कि आत्मा। यदि वो 2001 की आज की कीमतों में लगाएं तो समवेयर अराउंड 1000 करोड़ के आसपास आएगी। 4-5 गुना तो कीमतें 2000 से लेकर के पिछले 20-22 सालों में बढ़ी चुकी हैं। एक ऐसी प्रयोगशाला जो 1000 करोड़ की हम लेके बैठे हैं, और उसके अंदर मन जैसा कीमती कोई दूसरा ट्रेजर नहीं, दूसरा खजाना नहीं। तो सोचिए कितनी कीमती थॉट लेबोरेटरी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप एक कमरा दे देंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसमें पार्टीशन भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, चलो एक रिसेप्शन भी बना देंगे, चलो एक बुक्स लगाने के लिए आपकी 25-50 हज़ार किताबें आपकी लाइब्रेरी में होती होंगी, 200 किताबें इसमें भी लाके रख देंगे, 100-200 किताबें, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक विश, विल और सही हाथ में यदि कमांड दे दोगे तो ये थॉट लेबोरेटरी आपके कॉलेज का, आपके इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का इंजन साबित होगी। हाँ, ये दूसरी लेबोरेटरी से थोड़ी सी अलग है। एक ऐसा प्लेस है जो लोगों के झगड़े सुलझाने के काम आता है। एक ऐसा प्लेस है जहां कहीं दिक्कत आ जाए तो आकर के सबसे पहले आके शांति से बिठा दो। ऐसा प्लेस है कि बाहर का कोई विजिटर आया तो सबसे पहले देखने की चीज, कोई कॉलेज के अंदर है तो लाओ पहले सबसे पहले यहां बिठा दो, थोड़ा शांति में बैठेंगे। मतलब द फर्स्ट विजिटर कम्स इनटू द कॉलेज इन लास्ट 6 years, दे ट्राइड, दैट विजिटर मस्ट कम इन थॉट लेबोरेटरी, क्योंकि पहले शांति हो जाए। बोले अच्छा ये ऑडिटर्स लोग आ रहे हैं ना, अरे अच्छा कॉलेज का ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं, अच्छा विजिट आई हुई है, AICT की है, ये इनको पहले शांति से बिठाओ तभी हमारी बात सुनेंगे। और एक बार शांति से बैठ के सुनते हैं, बाकी काम अपने आप होता है, क्योंकि जब शांति आ जाती है ना तो सुनने के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। एम्बियंस तो देता ही है, रिसर्च का डायमेंशन देता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट देता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उस जीवन शैली, उस स्टूडेंट की सुबह उठने से रात को सोने तक, वो बदलाव आता है। सबसे बड़ा बदलाव है सुबह। आज का स्टूडेंट करता क्या है? उठने का टाइम बताइए ब्रदर। चलो उठने का नहीं पता होगा ज्यादातर को, सोने का बता दीजिए। रात को 11 बजे। आपके स्टूडेंट तो बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे जो रात को 11 बजे सो रहे हैं। रात को 2, 3, 4, मतलब इसे कहते हैं आउल लाइफस्टाइल, उल्लुओं वाली जीवन शैली। भगवान ने इंसान को इंसान के रूप पे धरती पे भेजा था। सतयुग त्रेता द्वापर तक भी चलो ठीक ठाक चला, कलयुग आते 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 एक इंसान उल्लू में कन्वर्ट हो गया। रात को 2 बजे 3 बजे यदि मैं सोऊंगा तो उठूंगा कब? और मान लो कॉलेज का टाइम सुबह 8:30 बजे है तो नाश्ता करेगा नहीं, जबरदस्ती वो थोड़ा सा ड्राई क्लीन किया और चल दिया। नहाने का ज्यादातर ऑन एन एवरेज, आप रिसर्च करना किसी एक बात पे, आप में से काफी रिसर्चर होंगे, स्टूडेंट के नहाने का टाइम क्या है। किसी हॉस्टल के अंदर एक छोटी सी रिसर्च बना लेना डेटाबेस लेकर के, यू विल फाइंड कि नहाने का ऑन एवरेज टाइम 10 से पहले आता ही नहीं है।
यदि मैं 10 बजे उठता हूं, आप सबको पता होगा स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम को कहते हैं डायमंड टाइम या गोल्डन टाइम, उसके बाद सिल्वर आता है, उसके बाद कॉपर आता है, शाम का टाइम आ जाता है आयरन टाइम। हीरा सोना चांदी तो सबका छूट ही गया, लोहा ही बिक रहा है दुनिया में। तो हमारा भी टाइम उठने का सोने का स्टूडेंट्स का आयरन एजेड हो चुका है। इस बदलाव को लाने के लिए एक ही तरीका है, ये थॉट लेबोरेटरी में जो टीचर है उसकी जिम्मेदारी है। एक एक व्यक्ति जब आपका साथ में शाम को बैठ करके अपना चार्ट लिखता है ना, अच्छा आज के चार्ट में ये 5 पॉइंट है, डेली लिखता है, पहले दिन सोचता है, तीसरे दिन सोचता है, चौथे दिन सोचता है, पांचवें दिन सोचता है चलो आधा घंटा तो जल्दी उठ लूं। जिस दिन वो मोबाइल छोड़ना शुरू कर देता है ना, उसकी सारी चीजें सब बदलना शुरू हो जाती हैं। आप देखो इस चीज पे छोटी छोटी रिसर्च, आप एक छोटी सी रिसर्च बताते हैं। ये देखा गया है कि बच्चा अपने मोबाइल पे यों कितनी बार करता है। यों मतलब सिर्फ एक अंगूठे से लेके यूं, आपको पता है ना जैसे अंगूठे को यूं करोगे तो क्या होगा, बहुत सारे ऑटोमेटिकली खुलते जाते हैं, फिर वो उसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन। स्क्रीन के ऊपर सबसे ज्यादा स्क्रैचेज किस जगह मिलते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में स्क्रीन को देखोगे तो सबसे ज्यादा, ठीक है कि उसका वो एंगल जहां से वो अप करता है उस जगह सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब आप अपने टाइम का 60-70% उसमें लगा रहे हो। ये एक्सपेरिमेंट हमने कॉलेज के स्टूडेंट के साथ किया कि ये नहीं करना अपने को, केवल एक, बाकी सारी चीजें कर लो आप, मोबाइल रखो अपने पास, ये नहीं करना टप ऊपर वाला। एक स्टूडेंट ने आकर के अपना एक्सपीरियंस सुनाया, बोले सर आज मैंने 56 बार यूं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस नोट करना है आपको, करते हैं जितनी बार भी कर रहे हो नोट करना है। कल का उसका फोन था कि सर कल मैंने 2 बार किया है। ये पिछले 12-15 दिन के अंदर उसने प्रैक्टिस की कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, और बोले मेरा कई बार हाथ यूं जाके यूं बीच में अटक जाता है, फिर आधी स्क्रीन फिर छोड़ देता हूं मैं, याद आता है नहीं करना। ये बदलाव है, ये थॉट्स के बदलाव से बदलाव है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है एनवायरनमेंट। एक कॉलेज का ऐसा प्रीशियस मंदिर जैसा एनवायरनमेंट, लोग उनमें भावना आ जाती है धीरे धीरे। वहां कोई मूर्त नहीं लगा रखी किसी ईश्वर की, किसी कोई वो भी नहीं, लेकिन लोगों में भावना इतनी आ रही है कि चलो कोई प्रॉब्लम आई तो यहीं बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, यहां आ जाते हैं। 2-2 ग्रुप आ जाते हैं, एक G1 आएगा एक G2 आएगा, अलग अलग, दोनों एंटी 180 डिग्री, वैसे सामने नहीं जाएंगे, एक दूसरे के मिल जाएंगे तो एक इधर से लेफ्ट से दूसरा राइट से निकल जाएगा, लेकिन वहां आकर के अपने सॉल्यूशंस निकालते। टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग यूथ फॉर वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी। जब वो प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है तो प्रोजेक्ट, अच्छा आपने कभी ऐसा सोचा हो, अब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बच्चों ने निकाले, क्या कमाल। एक बच्चे ने फोन बनाया अभी पीछे, और फोन कैसा, बोले सर ये फोन मैंने बना दिया है, इस फोन को आप है ना कॉलेज कैंपस में लगा दो, और उसका नाम उसने रखा माइंड चार्जर। अब बोले क्या है, फोन को उठाओ, आने जाने वाले को उस पर 10 बटन उसने लगे हुए, पहला बटन प्रेस करो, आपको बहुत अच्छा आज के लिए स्लोगन सुना देगा। आज का स्लोगन मतलब आज के दिन ये आप याद रखो, ये लाइन आपका जीवन बदल देगी। दूसरा बटन प्रेस करोगे तो बोले आपको इंग्लिश के 4 शब्द सुना देगा कि बोले ये 4 शब्द याद कर लो, आगे आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। ऐसे ऐसे करने उसके 10 ऑप्शन निकाल दिए। अब ये प्रोजेक्ट निकले कहां से, किन दिमाग से निकले, यहां से कचरा खत्म तो प्रोजेक्ट निकलना शुरू। अच्छा एक 1 मिनट, ये माउस मूव इस पे कैसे करेगा, इससे माउस मूव कैसे करेगा देखिए। माउस पॉइंटर नहीं, माउस चाहिए, एक बार माउस पे आप जाइएगा, ठीक है, गॉट इट। अच्छा वीडियो प्ले के लिए मुझे लगता है टाइम थोड़ा सा कम होगा, हम ऐसे ही स्विच कर लेते हैं, वीडियो दिखाएं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ थॉट लैब आपने बहुत सुन लिया, हम उस पर स्किप करते हैं, एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे। स्टेज की लाइट ऑफ कर दें।
अच्छा बहन जी स्किप कर दीजिए उसको, वीडियो को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट चलते हैं, लीव इट। चलिए जब तक ये वीडियो चले उससे पहले ये जो सारा मटेरियल है ये आपको एक वेबसाइट www.rajyogathoughlab.com पे मिल जाएगा, आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। आपको एक 50-60 पेज की बुकलेट भी होगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे हम राजयोग थॉट लेबोरेटरी के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत आसान सा प्रोसेस है। आप एजुकेशन विंग में, या एजुकेशन विंग का माउंट आबू में हेड ऑफिस है, सिस्टर सुप्रिया को आप कॉल कर लीजिए, उनका नंबर यहाँ पर अभी आपको दे दिया जाएगा, और कॉल करके आप उनसे बात करके आगे का प्रोसेस जान सकते हैं। और बाकी का सारा मटेरियल www.rajyogathoughlab.com पे आपको अवेलेबल होगा। नेक्स्ट 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 प्लीज। ये प्रपोज्ड लेआउट है, लेआउट अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इसलिए हम इसको भी लीव कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। मेडिटेशन नॉर्म, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये थॉट लैब कहाँ हो सकती है? थॉट लैब किसी स्कूल में हो सकती है, कॉलेज में हो सकती है, हॉस्पिटल में हो सकती है, बिल्डिंग अपार्टमेंट में हो सकती है, कॉरपोरेट ऑफिसेस में हो सकती है, पुलिस स्टेशन में हो सकती है, क्योंकि प्रश्न है मन का। मन को सुधारने की आवश्यकता सब जगह है। जहाँ कहीं भी आपके पास 500 या इससे ज़्यादा लोग एक साथ हैं वहाँ ये थॉट लेबोरेटरी के खोलने की संभावना बनती है। RTL राजयोग थॉट लेबोरेटरी जयपुर में भी है, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव में भी है, NIT कुरुक्षेत्र में भी है, कार्डिया यूनिवर्सिटी में भी है, और भी यहाँ माउंट आबू में भी है, PM पार्क में अंडर कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली रोड पे कुछ स्थानों पर है। तो अभी तक करीब करीब 8-10 थॉट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई है। थॉट लेबोरेटरी का प्रोग्राम, इसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने कोर्सेज चला सकती हैं, तो वो एक थ्योरी सब्जेक्ट और एक लेबोरेटरी। एक थ्योरी सब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 क्रेडिट और एक थ्योरी सब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 आवर्स विच इज इक्वल टू 1 क्रेडिट। तो आप 1 क्रेडिट का लेबोरेटरी और 3 क्रेडिट की, क्योंकि 2 घंटे को इक्वल टू 1 क्रेडिट माना जाता है, हाफ क्रेडिट आता है लेबोरेटरी में, तो 1 क्रेडिट वो और 3 क्रेडिट का थ्योरी कोर्स। इस तरह से आप 4 क्रेडिट पे इसको चला सकते हैं। ये इसका अप्रोच है कि कैसे हम RTL के लिए अप्रोच करें और उसके बाद इसका प्रोसेस क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस। बट डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, सारी चीज़ आपको rajyogathoughlab.com पे अवेलेबल है। ये 6 अक्टूबर 2016 को पहली राजयोगा थॉट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद से ऑनरेबल अनिल सहस्रबुद्धे सर, सिस्टर शिवानी, सुरेश ओबराय जी, प्रोफेसर पूनिया जी, बहुत सारे लोगों ने इसको विज़िट किया, और इस विज़िट के बाद उन्होंने वास्तव में कहा कि ये देश के लेवल पे जानी चाहिए। ये वो गैजेट्स हैं जो स्टूडेंट खुद डेवलप किए हैं, स्टूडेंट्स ने बनाए हैं अपने लेवल पे, और वो प्रोजेक्ट्स, वो जो गैजेट्स हैं, धीरे धीरे इनके पेटेंटिंग प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, और पेटेंट के प्रोसेस की तरफ बाद में स्टूडेंट चाहें तो अपने स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। तो कॉलेज को बेनिफिट, पेटेंट बनेगा किसके नाम पे बनेगा? स्टूडेंट के साथ कॉलेज का नाम भी आता है, स्टार्टअप बनेगा तो कॉलेज का भी नाम आएगा साथ में। ऐसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये विशेष ध्यान दें, 5 दिन का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी 1 वीक FDP, 1 वीक स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम SDP, ये ऑनलाइन भी संभव है। आप में से किसी को भी FDP और SDP कराना हो स्पेसिफिकली ऑन वैल्यूज़ एंड ह्यूमन वैल्यूज़ पे, आप इस बारे में भी कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग वे है। आप पहले 1 दिन 2 दिन के प्रोग्राम देखते हो, उनकी इफेक्टिवनेस जज करते हो, और बाद में आपको लगता है यस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, वी शुड गो अहेड। और यदि वो सफल होता है ऐसे प्रोग्राम्स, तो आप आगे जाकर के थॉट लेबोरेटरी की भी बात, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चाहते हैं कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन कि पहले देखें तो सही लोग इंटरेस्ट लेंगे भी या नहीं लेंगे, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। बहुत सारे ये प्रोग्राम्स के डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट केवल एक थॉट लेबोरेटरी से लाभान्वित हुए, केवल एक थॉट लेबोरेटरी। आप सोचो, आपका एक थॉट लेबोरेटरी का रीच पूरे देश तक पहुंच सकता है। रजिस्ट्रेशन के आप नंबर देखिए, कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन, जैसे ये था, ये गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम हैं, आपको AICT की फंडिंग मिलनी हो,
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फंडिंग मिलनी हो, आस्ते रास्ते आसान है। बहुत लोग चाहते हैं कि कोई हमारे यहाँ पे रिसर्च का थोड़ा सा माहौल बने, कुछ फंडिंग वंडिंग भी आए, तो उसके लिए भी एक अच्छा फाउंडेशन है। इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारे पिछले 1-1.5 साल के प्रोग्राम हैं। एनलाइटनमेंट के नाम से सीरीज़ है। प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे हैं ऑनरेबल सर, वो एक बार इस थॉट लेबोरेटरी का उन्होंने सुना तो वो विज़िट करने के लिए आए और उन्होंने कहा अपने स्पीच में, अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर किया कि ऐसी थॉट लेबोरेटरी पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए और मैं जाके प्रयास करूँगा। इसके बाद अब तक पूरे दुनिया से 30 से ज़्यादा लोग, देशों के लोग विज़िट कर चुके हैं इस थॉट लेबोरेटरी को, कि हम ऐसी थॉट लेबोरेटरी कैसे बना सकते हैं। एक्सपीरियंसिंग मेडिटेशन बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी, रिसर्च पेपर्स, एग्जीबिशन, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। अभी तक आप लोगों ने साइंस की एग्जीबिशंस तो बहुत की हैं, कभी एक बार करके देखिए, एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा स्पिरिचुअल एग्जीबिशन का। और इससे भी आगे जा कर के आप टेक्नो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन कीजिए, आपके स्टूडेंट्स के बनाए हुए गैजेट्स का एक एग्जीबिशन लगाइए, मज़ा आएगा। ये बहुत सारे प्रोग्राम है, मैं समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को स्किप कर रहे हैं, पर ये वो 10,000 स्टूडेंट्स हैं। ये कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 1-1.5 मिनट में हम ख़त्म करेंगे। आप देखिए, ये कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है। अब हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? एक बहुत बड़ी सी बस के अंदर क्या हम थॉट लेबोरेटरी ला सकते हैं कि पूरे राजस्थान के स्टूडेंट्स को फ़ायदा दे सकें। तो ये एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है। एक ऐसा मेडिटेशन रूम बना रहे हैं, क्या उसे फोल्ड करके बैग में डाल करके किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में लॉन्च किया जा सकता है, तो उस पर भी एक अपकमिंग, ये बच्चों के प्रोजेक्ट हैं सारे, और स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप आइए, हम फंड करने को तैयार हैं। तो मोबाइल मेडिटेशन आप बनाइए, पहली होगी आपके इंस्टीट्यूशन में। पैसों की इन चीज़ों में कभी कमी नहीं आती, आप इनोवेशन के रूप में आगे बढ़ेंगे तो दो देने वाले बहुत है। मोबाइल थॉट लेबोरेटरी हो चाहे पोर्टेबल मेडिटेशन लैब हो। यहीं के स्टूडेंट्स ने अभी पिछले इनॉग्रेशन सेशन में आपने देखा था, इमरजेंसी स्पिरिचुअल रिसर्च के लिए जर्नल लॉन्च करना, और कौन कर रहे हैं? ये स्टूडेंट के मोटिवेशन के, उन्होंने अपनी 20 लोगों की टीम बना ली, बोले हम करेंगे। कई बार चीजें हमारे लिए मुश्किल होती है बट स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। ये वो कोर्स बुक है जो 3 क्रेडिट की बुक है। ये एक बेहद शानदार किताब है। यदि इसको, और हम ये सब चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो सब चीज़ें हम फ्री प्रोवाइड कराने वाले हैं। बाकी हाँ, यदि किसी को प्रिंटेड चाहिए होती है तो एक अलग बात है, प्रिंट कॉपी के लिए आपको अच्छा ये इंटरनेट से खुलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ, समय हो चुका है। बट ओम शांति, थैंक यू। बट राजयोगा थॉट लेबोरेटरी के इस कंसेप्ट को आप अपने अपने इंस्टीट्यूशन में जरूर आगे लेके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। सुप्रिया दीदी का नंबर आप शेयर कर सकते हैं? कैसे करेंगे? आप अभी मुझे नोट करा दीजिए। अच्छा, ओम शांति। अच्छा लगा सभी को? एक नया प्रोजेक्ट, एक नई सोच। ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन में हमें सिखाया जाता, न मन को अमन करे, न मन पर दमन करे, लेकिन मन को सुमन बनाए। ऐसा भी नहीं कुछ सोचे ही नहीं, और ऐसा भी नहीं जो भी सोच चल रहा है उसे हम सप्रेस ही करते जाएं, लेकिन मन को एक ऐसी दिशा दे कि हमारी हर सोच पॉजिटिव हो। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आप ज़रूर इनकी जानकारियों को लीजिएगा। सुदेश दीदी ने जिस बुक का जिक्र किया, एक्सप्लोरिंग द पावर ऑफ थॉट्स, राजयोगा थॉट लैब, सुदेश दीदी और उनकी टीम के द्वारा ये बुक तैयार किया गया है। ये बुक आपको शांतिवन कैंपस में आनंद भवन बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में जो लिटरेचर और गॉडली गिफ्ट काउंटर है वहाँ पर उपलब्ध होगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
सुप्रिया बहन से इस प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए और आप जो भी रुचि रखते हैं उसमें सपोर्ट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 7597541115। आई रिपीट 7597541115। पुनः धन्यवाद करते हैं आदरणीय मुकेश भाई जी का और सुदेश बहन जी का वंडरफुल सेशन के लिए। थैंक यू ऑल। 1 मिनट मेडिटेशन के साथ हम, हाँ जी, 7597541115। अच्छा 9 डिजिट है। ये पर 9 डिजिट है।